नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं कैबिनेट दिस वीक। कार्यक्रम में इस सप्ताह बात उन महत्वपूर्ण फैसलों की जिन्हें कैबिनेट ने मंजूरी दी है। तो शुरू करते हैं आज का कैबिनेट दिस वीक और सबसे पहले बात करते हैं देश में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बोर्ड उत्पादन के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI योजना को मंजूरी मिलने की। केंद्र सरकार ने देश को सेमीकंडक्टर बनाने के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 76,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। इससे 1,35,000 रोजगार पैदा होंगे। फिलहाल भारत में सेमीकंडक्टर का कमर्शियल उत्पादन न के बराबर है। अभी हम इसे 100% इंपोर्ट करते हैं। बता दें कि सभी इलेक्ट्रॉनिक सामानों को बनाने के लिए सेमीकंडक्टर की आवश्यकता पड़ती है और भारत सेमीकंडक्टर को चीन से इंपोर्ट करता है। देखते हैं इससे जुड़ी एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दी। कैबिनेट ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरर्स के पूरे इकोसिस्टम को स्थापित करने के लिए महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दी है। योजना पर 76,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग आने वाले समय में 20 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचेगी। चिप का लगभग हर उपकरण में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके निर्माण में कई चरण होते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इन सभी चरणों की वैल्यू चेन को विकसित करने का फैसला लिया गया है। सेमीकंडक्टर चिप्स का डिजाइन, फैब्रिकेशन, पैकेजिंग, टेस्टिंग, कंप्लीट इकोसिस्टम, सेमीकंडक्टर का कंप्लीट इकोसिस्टम डेवलप हो सके, ऐसा एक फैसला लिया है। और इस फैसले में 76,000 करोड़ रुपीस यानी रफली $10 बिलियन इन्वेस्टमेंट का आज अनुमोदन हुआ है। रुपए डेबिट कार्ड और कम वैल्यू के भीम UPI ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए भी इंसेंटिव योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। MDR में पर्सन टू मर्चेंट वाला जो पेमेंट वाला हिस्सा होता है, उसको भारत सरकार रुपए डेबिट कार्ड के लिए और UPI पेमेंट के लिए भारत सरकार उसको रिम्बर्स करेगी। यानी आगामी एक वर्ष में 1300 करोड़ के आसपास इस एक तरीके से ये डिजिटल पेमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट है। भारत सरकार मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR में पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट को रुपए डेबिट कार्ड और UPI पेमेंट के लिए रियम्बर्स करेगी। एक साल में 1300 करोड़ रुपए का निवेश होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग डिजिटल भुगतान की ओर आकर्षित हो सकें। सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरर्स के पूरे इकोसिस्टम को विस्तार से जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव से, और उन्होंने बाकायदा डिस्प्ले के जरिए समझाने का प्रयास किया है। सेमीकंडक्टर बेसिकली सिलिकॉन से बनता है। ये देखिए, ये है वेफर। ये वेफर, इसके ऊपर बहुत ही बारीकी से, ये सिलिकॉन का होता है, इसके ऊपर बहुत ही बारीकी से चिप इसके ऊपर प्रिंट होती है। ऐसी बारीकी से नैनोमीटर में। नैनोमीटर का मतलब अगर हम अपने हेयर का डायमीटर देखेंगे, इससे भी हजारों गुना बारीक, इतना बारीकी से इसके ऊपर होती है। फिर बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से उस चिप को निकाला जाता है। चिप को निकाल के उसको फिर बॉडी दी जाती है। बॉडी में इसका कंप्लीट बॉडी हुई, इसके कूलिंग सिस्टम हुआ, पावर सप्लाई हुई, इसके लेग्स हुए, वो सब चीज़ें, राइट। फिर इस चिप को सर्किट के अंदर डाला जाता है। आप देख रहे हैं ये सर्किट के अंदर चिप है। फिर ये सर्किट जाता है किसी न किसी डिवाइस में, जैसे ये फ़ोन है, जैसे आपका कैमरा है, जैसे कोई रेलवे का इंजन है, उस सब में सर्किट फिर अंदर जाता है, राइट। तो ये है पूरी वैल्यू चेन। और उस वैल्यू चेन को कैसे भारत में डेवलप किया जाए। दुनिया के बड़े बड़े देश भी इस चीज़ के लिए आज उत्साहित हैं कि किसी तरीके से सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम हमारे देश में बने। तो प्रधानमंत्री जी ने जो विजनरी स्टेप लिया है, उसमें विशेष ध्यान दिया है कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम यानी सिलिकॉन फैब, डिस्प्ले फैब,
कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, डिज़ाइन का इकोसिस्टम, टैलेंट कैसे डेवलप करना है, सेमीकंडक्टर की पैकेजिंग, पूरी चेन को लेके आज अप्रूवल दिया है। इस विषय पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सचिव अजय प्रकाश साहनी जी। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी में। एक बड़ा फैसला लिया गया है। सेमीकंडक्टर्स को अरबों प्रोडक्ट्स का दिल भी माना जाता है। अगर एक आम आदमी को सेमीकंडक्टर्स के बारे में समझाना हो तो क्या किस तरीके से समझा सकते हैं? सेमीकंडक्टर्स सिलिकॉन पर बने हुए चिप्स होते हैं जो कि प्रोसेसर्स के रूप में हमारे इलेक्ट्रॉनिक सामान में आते हैं। इसमें हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी सामान होता है, चाहे वो टीवी सेट हो या वॉशिंग मशीन हो या रेफ्रिजरेटर हो, उसमें आजकल ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स का भी इस्तेमाल होता है। पहले जो चीजें सिर्फ इलेक्ट्रिकल होती थी, उनमें भी अब इलेक्ट्रॉनिक्स का काफी इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। और उसी तरह से जो कंप्यूटिंग इक्विपमेंट होती है, जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, डेस्कटॉप्स हैं, लैपटॉप्स हैं, नोटबुक्स हैं, टैबलेट्स हैं और मोबाइल फोन्स, इन सभी में भी बहुत तरह से सेमीकंडक्टर चिप्स का इस्तेमाल होता है। इसी प्रकार कार्स में और अब इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में और इस तरह की सभी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट में भी इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल्स का इस्तेमाल होता है और इन सब में सेमीकंडक्टर चिप्स लगते हैं। कई इक्विपमेंट्स में तो मल्टीपल चिप्स लगते हैं। कार्स में आजकल 20-25 से ज्यादा भी चिप्स डिफरेंट तरह के लग सकते हैं और इन सब को सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है जी। तो इन चिप्स का जो माइक्रो प्रोसेसर्स का जो जनरल एक तरीका है एक्सप्लेन करने का, वो उनको सेमीकंडक्टर्स कहा जाता है। जी, तो क्या माना जाए सेमीकंडक्टर्स में पीएलआई स्कीम को मंजूरी के मायने की, चूंकि हम सिफर से स्टार्ट कर रहे हैं, 100% इंपोर्ट करते हैं, तो क्या हम क्षमताओं को विकसित करना चाहते हैं कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में? बिल्कुल जरूर हम करना चाहते हैं। सिर्फ सेमीकंडक्टर ही नहीं, डिस्प्ले जो होते हैं वो भी हर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में, काफी सारे इक्विपमेंट्स में कुछ ना कुछ डिस्प्ले का यूनिट होता है। टीवी सेट से लेकर और चाहे हम अपना कैमरा यूज कर रहे हों, जो रेगुलर कैमरास हैं, डिजिटल कैमरास हैं, या हम मोबाइल फोन का इस्तेमाल करें या इंडस्ट्री में कुछ इक्विपमेंट लगाते हैं उसकी मॉनिटरिंग के लिए, इन सभी में जिसमें भी डिस्प्ले इस्तेमाल होता है, उस डिस्प्ले में भी कुछ पार्ट डिस्प्ले फैब में उसी तरह से आता है। तो एक तरफ सेमीकंडक्टर के चिप्स और दूसरी तरफ डिस्प्ले के चिप्स, ये दोनों को हम बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। जो मंजूर हुआ उसको पीएलआई कहना ठीक नहीं रहेगा। इसमें ओवरऑल जो फिस्कल सपोर्ट दी जाएगी वो हो सकता है कि कुछ कैपिटल इक्विपमेंट के लिए सब्सिडी के रूप में हो, और प्रकार से भी सॉफ्ट लोन के रूप में भी कुछ सपोर्ट दी जा सकती है। तो ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के रूप में नहीं है, लेकिन ये बड़ी लार्ज जो इन्वेस्टमेंट्स इसमें होती हैं, वो इन्वेस्टमेंट्स आमतौर पे उसका जेस्टेशन पीरियड काफी लंबा माना जाता है। इसमें 3-4-5 साल लगते हैं इस तरह की फैसिलिटी को लगाने में और उसको ट्रायल प्रोडक्शन शुरू करने में, फिर उसको पूरी प्रोडक्शन तक ले जाने में। और इसके लिए विश्व भर में कुछ ही देशों में ये इस तरह की टेक्नोलॉजी और इस तरह की सेमीकंडक्टर फैब्स और डिस्प्ले फैब्स मौजूद हैं और उनको
अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स को यहाँ पर टेक्नोलॉजी को अट्रैक्ट करने के लिए भारत सरकार की तरफ से ये पहल है कि हम इन एक्टिविटीज को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो इस योजना के लिए कोई अवधि भी निर्धारित की गई है? ये ओवरऑल तो हमारा आप समझिए कि 20 वर्ष का एक ओवरऑल प्लान बनेगा। इसमें समय भी लगता है कि हम क्योंकि हमारे पास बहुत ही कम सेमीकंडक्टर बनाने की अभी फैसिलिटी है भारत में। जैसा आपने कहा, ऑलमोस्ट एंटायर रिक्वायरमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर्स इज इंपोर्टेड। तो लेकिन ये जो अभी जो मंजूर दिया गया, ये अगले 6 वर्ष में हम करीबन 76,000 करोड़ की लागत से इन स्कीम्स को चलाएंगे। तो क्या माना जाए मैन्युफैक्चरिंग बेस मजबूत होगा इस पॉलिसी से, इस स्कीम से? हाँ जी, मैन्युफैक्चरिंग बेस बहुत मजबूत होगा। मैं ये बताना चाहूंगा कि पिछले 2014-15 में हमारा जो ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग था इलेक्ट्रॉनिक्स का भारत में, वो 29 बिलियन US डॉलर्स का मैन्युफैक्चरिंग था। उससे बढ़कर ये 5 वर्ष में 2019-20 जो फाइनेंशियल ईयर है, तब तक ये 76 बिलियन डॉलर तक ये बढ़ा। उस पीरियड में ये डॉलर टर्म्स में 21% से ज्यादा और रुपी टर्म्स में रुपए में देखें तो करीबन 23% सालाना इसकी बढ़त हुई, बहुत तेजी से बढ़त हुई। और उसके बाद ये जो कोविड वाला जो पेंडेमिक का साल आया, तो उसमें भी हम करीबन उसी लेवल पर रहे। हम 75 बिलियन डॉलर हमने 2020-21 में भी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ किया। अब अगले 5 वर्ष में इसको 250 बिलियन डॉलर तक ले जाने की हमारी उम्मीद है। इसका मतलब कि ना केवल मोबाइल फोन्स जो ऑलरेडी भारत में बहुत बड़ी मात्रा में बन रहे हैं, बल्कि टीवी सेट्स, एलईडी और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम के लिए जो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, डिफेंस के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और उसके बाद जो एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल्स, जो लिथियम आयन बैटरीज, सोलर सेल्स और सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन, ये सब इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स जो फैक्ट्रीज में लगने वाली इक्विपमेंट्स हैं, घर में चलने वाले बहुत से यंत्र, ये सभी चीजें अब भारत में बढ़ रही हैं और इनकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ लाई जा रही है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ने अपनी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स को शुरू किया है और इन स्कीम्स के द्वारा प्रोडक्शन बढ़ रही है। इसमें जो सेमीकंडक्टर बाय इटसेल्फ और सेमीकंडक्टर चिप्स बाय इटसेल्फ इज नॉट द फिनिश्ड और फाइनल प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट के अंदर जाता है। तो जो चिप्स होंगे वो पीसीबी के ऊपर एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट्स इसको कहते हैं, कि रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स और इंडक्शन और ये सभी चीजें और चिप्स, ये सब लगकर पीसीबी असेंबली होती है और असेंबल्ड पीसीबीज प्रोडक्ट के अंदर जाते हैं। जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये तमाम सामान, वस्तुएं लगातार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर्स के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है और आपने बहुत बारीकी से इसको समझाया और इसका निर्माण अगर शुरू होगा उसका महत्व कितना होगा उसके बारे में भी आपने प्रकाश डाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट पंकज गुलाटी। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बड़ा फैसला लिया गया है और इस फैसले को आप बहुत अच्छी तरीके से समझा पाएंगे क्योंकि आप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए। सबसे पहले मैं आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, ऑनरेबल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी,
सेक्रेटरी अजय सानी जी और जॉइंट सेक्रेटरी सौरभ गौड़ जी, इन सब का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, बिकॉज ये इनके लॉन्ग टर्म विजन से ये सारा स्कीम आई है। हम इस कंपनी एज अ सेमीकंडक्टर इंजीनियरिंग में मैं पिछले 40 साल से काम कर रहा हूं और सेमीकंडक्टर बना भी रहे हैं इंडिया में, लेकिन उतने जोर और उतने ताकत से नहीं बना पा रहे हैं बिकॉज हमारे बहुत ड्रॉबैक्स हैं जो इस स्कीम से, इस इंसेंटिव से, इस पॉलिसी डिसीजन से बहुत कम हो जाएंगे। और मुझे खुशी होती है, कहते हैं, क्योंकि मैं खुद सेमीकंडक्टर इंजीनियर हूं, और खुशी होती है ये देखते हुए कि हमारा सपना जो था कि हिंदुस्तान को हम सेमीकंडक्टर के टॉप पे लाएंगे, वो अब सच होता दिख रहा है। बिकॉज ये पॉलिसी शॉर्ट टर्म नहीं है, ये अगले 20 साल के लिए है। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म पॉलिसी सोच के कुछ काम शुरू किया है। तो क्या माना जाए पंकज गुलाटी जी, ये फैसला अगर कुछ समय पहले आता तो और ज्यादा कारगर होता और हम अच्छी स्थिति में पहुंच चुके होते अभी तक? देखिए सर, नेवर टू लेट, मैं तो यही कहूंगा। हाँ, मानता हूं कि हम बहुत सारी बस मिस कर चुके हैं, बट इट्स नेवर टू लेट। इट्स ऑलवेज वेलकम टू हैव दिस टाइप ऑफ अ डिसीजन। और ये फैसला नॉट ओनली एक सेक्शन को, मुझे खुशी ये होती है कि इसमें सारी चीजें सरकार ने एक एक करके देखी हैं। फैब्रिकेशन, असेंबली, लॉन्ग टर्म डिसीजन ऑन हैविंग इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इससे दिखता है कि सरकार बहुत दूर तक सोच रही है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर मैं इस टाइम पे 40 साल काम कर चुका हूं, अगर मैंने 10 साल काम किया होता तो मैं और ज्यादा एक्साइटेड होता कि बहुत कुछ होगा इस एक सवाल और चलते चलते, क्या सरकार का ध्यान एक कंप्लीट इकोसिस्टम तैयार करने पर है? देखिए सर, ऐसा है कि जो स्कीम्स आई हैं इसमें जैसे सानी साहब ने भी आपको बताया होगा कि ये फिस्कल बेनिफिट्स भी हैं। बिकॉज सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी जो है, हमको बनाते हुए इस कंपनी में जहां मैं काम करता हूं CDL में, हमको 55 साल हो गए सेमीकंडक्टर बनाते हुए सर। हमारी पहली कंपनी है इंडिया में जो सेमीकंडक्टर शुरू किया था 1964 में, और हमने वेफर फैब्रिकेशन भी चलाई है। जो लोग अब बात कर रहे हैं वो इंडिया में चलती थी, हमारे पास वेफर फैब्रिकेशन कुछ साल पहले बंद करनी पड़ी, इकोनॉमिकल नहीं थी, बट हमारे पास टेक्नोलॉजी और चलाने का हैसियत है। इस पॉलिसी डिसीजन से क्या होगा कि जो वेफर फैब्रिकेशन हमने बंद की थी बिकॉज ऑफ इकोसिस्टम शॉर्टफॉल, हमको सब कुछ इंपोर्ट करना पड़ता था रॉ मटेरियल, बट ये जो गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी जो सपोर्ट आएगी, इससे मेरे हिसाब से नॉट ओनली एक फैब, 8-10 वेफर फैब्स आएंगी जी। उसके आने से पूरा इकोसिस्टम डेवलप होगा उसका। और जैसे ही वेफर फैब वेफर बनाएगी तो अगला स्टेप होता है असेंबली का, जो कल मिनिस्टर साहब ने आपको दिखाया होगा, एक चिप असेंबल होता है। उस असेंबली के लिए भी यहाँ पे प्रोडक्शन लाइन्स देंगी। तो ये बहुत लॉन्ग टर्म सोच के किया है, बिकॉज हमारे यहाँ पे पिछले 2 साल में, 3 साल में मोबाइल फोन की प्रोडक्शन बहुत बढ़ गई है, व्हाइट गुड्स की प्रोडक्शन बहुत बढ़ी है, बट अनफॉर्चुनेटली जो उनके अंदर बेसिक सेमीकंडक्टर्स जाता है उसके लिए ये बहुत जरूरी पॉलिसी थी। तो मैं यही कहूंगा जब भी आई अच्छा है, लेट्स वेलकम दिस पॉलिसी। जी चलिए, आपने हमारे साथ बातचीत की और बहुत सारे बिंदुओं पर प्रकाश डाला। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। पंकज गुलाटी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट, और बता रहे थे कि वो लोग तो बरसों से इस क्षेत्र में है, लेकिन मोटे तौर पर एक पॉलिसी के तहत अब जो कुछ किया जाने वाला है उससे एक बड़ा बदलाव आने वाला है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बहुत जल्द वापस लौटते हैं। Watch Perspective on Sunset TV at 9:30 p.m. Prime Minister has laid the list of the new ministers on the table of the House. माननीय सदस्यगण, संसद की कार्यवाही के दिन भर का हाल। क्वेश्चन नंबर 201। मेरा प्रश्न ये है, प्रश्नकाल से लेकर विधेयकों की चर्चा। हम चर्चा के लिए तैयार हैं। the question is that the bill be passed. पक्ष विपक्ष की हर छोटी बड़ी बात। law has been passed. एक स्पेशल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी चाहिए। मैं आपके नोटिस को लाना चाहता हूँ। प्राथमिक रूप से काफी तैयारियां की थी। दोनों सदनों का लगातार लाइव
अब से संसद टीवी पर। ब्रेक के बाद कैबिनेट दिस वीक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को 2025-26 तक जारी रखने की मिली मंजूरी की। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के विस्तार को मंजूरी मिल गई है। इसे बढ़ाकर वर्ष 2025-26 तक कर दिया गया है। 93,000 करोड़ रुपए से अधिक की इस योजना से 22 लाख किसानों को सीधे तौर पर फायदा होगा, जिसमें 2.5 लाख अनुसूचित जाति और 2 लाख अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसान शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इसे मंजूरी दी है। इसमें 2 राष्ट्रीय परियोजनाएं रेणुका और लखवार भी शामिल हैं, जिससे दिल्ली समेत यमुना किनारे के बाकी राज्यों को पर्याप्त जल आपूर्ति की सुविधा भी मिल पाएगी। केंद्रीय कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को 2021-22 से लेकर 2025-26 तक चालू रखने का निर्णय लिया गया है। इसमें 93,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च आएंगे। किसानों के हित में लिए गए फैसले को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सरकार का बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से देश के 22 लाख किसानों के जीवन में परिवर्तन आएगा। बहते हुए पानी को हम रोकें, रुके हुए पानी को हम ठीक से संरक्षण करें, संरक्षित पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करें और बार बार पुनर्चक्रीकरण पानी का करके उसका रीयूज भी करें। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इसी क्रम में जो वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम पूरे देश भर में चल रहा था, उसको भी आज इसके माध्यम से मंजूरी मिली है, ताकि हम देश के ऐसे क्षेत्रों में जहां भूगर्भ का जल सिमट सिकुड़ रहा है, वहां इरिगेशन के ऐसे प्रोजेक्ट्स को ले सकें। इस योजना में और परियोजनाएं जुड़ेंगी और उससे लाखों किसानों के जीवन में परिवर्तन आएगा और किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद जी, बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी में। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को 2025-26 तक जारी रखने का निर्णय लिया है। क्या कुछ खास वजह हो सकती है, क्यों लिया गया है ये निर्णय? देखिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ये देश के विकास की एक प्रकार से रीढ़ की हड्डी है। और सिर्फ सिंचाई योजना का मतलब सिंचाई नहीं होता, स्वाभाविक तरीके से किसान की आय में उसमें वृद्धि होनी ही है। दूसरा जो कंपोनेंट उसमें है वो है वाटर सेट का। भूमिगत जल के उत्थान के बारे में जो योजनाएं चलती हैं वो निरंतर चलती रहें। हम दोनों के बीच में कैसे समन्वय स्थापित करें। जहां बांध बनते हैं या सिंचाई योजनाएं खड़ी होती है वहां तो वाटर लेवल इंक्रीज हो जाता है, लेकिन बाकी जगह पर ऐसा नहीं होता। तो मुझे लगता है कि ये 2 बड़े फैसले, तीसरा है नदियों को जोड़ने का। तो मुझे कैबिनेट ने जो फैसला किया है, इस बात के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और प्रधानमंत्री सिंचाई योजना ये ऐसा लगातार उपक्रम है जिसमें सारी चीज़ें उसमें जुड़ती हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि उसकी अवधि 25-26 तक बढ़ाने के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जी, इस योजना के अब तक के परिणाम कैसे रहे और योजना के लाभ हेतु व्यक्ति के पास कृषि योग्य भूमि होना जरूरी होगा और कौन लाभार्थी होंगे और उनकी पात्रता क्या होगी? राष्ट्रव्यापी जितने भी पैरामीटर्स हैं उसमें सब में अपग्रेडेशंस हुए हैं और मुझे लगता है कि जो अंतर्राज्यीय परिस्थितियां थी उनमें भी जो सुधार हुआ है उसके पीछे ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है। महत्वपूर्ण फैसला है, लेकिन क्या इस फैसले से सिंचाई प्रणाली में निवेश को भी बल मिलेगा? ये सतत चलने वाली बातें हैं। अगर आप फसल चक्र को बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत पड़ेगी और स्थानीय जो हमारी राज्य सरकारें हैं या जिले का प्रशासन है उनको तय करना पड़ेगा। जल के आधार पर जो हमारे जितने भी तय हुए हैं क्षेत्र, उसके आधार पर उससे संबंधित कृषि क्षेत्रों से साथ जुड़े, ये सब लगातार सतत चलने वाले काम है। दुनिया में हमें उत्पादन करना है अनाज का, लेकिन किस प्रकार के अनाज उत्पादित किए जाएं। अभी मोटे अनाज का वर्ष आने वाला है,
तो स्वाभाविक है जब सिंचाई ज़्यादा होती है तो लोग कैश क्रॉप की तरफ जाते हैं। तो ये अवेयरनेस के कार्यक्रम में जो चलते रहेंगे। धन्यवाद प्रहलाद जी, आपने समय निकाला, संसद टीवी से बातचीत की और बहुत सारे पहलुओं पर प्रकाश डाला। धन्यवाद। धन्यवाद आपको। और चलते चलते कैबिनेट के एक और फैसले की आपको जानकारी दे देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए भी एक बड़ा ऐलान किया गया है। कैबिनेट ने रुपे डेबिट कार्ड और कम वैल्यू के भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी है। सरकार ने डिजिटल ट्रांजैक्शन इंसेंटिव के लिए 1300 करोड़ रुपए को मंजूर किया है। कैबिनेट दिस वीक में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर भेंट होगी कैबिनेट के अहम फैसलों के साथ। अब तक पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।